कि हम लोगों को जो है जिस दिन से एग्जाम हुआ है गोल गोल हम लोग को सबके द्वारा घुमाया जा रहा है। कभी न्यायालय के निर्णय के द्वारा घुमाया जा रहा है तो कभी बीपीएससी के अध्यक्ष जो हैं अतुल प्रसाद जी उनके द्वारा घुमाया जा रहा है। कुछ नहीं, नीतीश कुमार जो हैं उन पे हमको थोड़ा भरोसा है क्योंकि वो मध्यम मार्गी सोच के हैं। ठीक है जी, हमको ऐसा लगता है। ठीक है, अतुल प्रसाद पे आपके साथी लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो तो है ही नहीं है भरोसा लायक, हर चीज में उल्टा सीधा काम करते रहते हैं, कभी बीपीएससी कभी टीचर। आप रोज उनका ट्वीट दिखेगा, कुछ न कुछ 5, 7, 10 ट्वीट रोज करते हैं वो। तो ट्विटर बॉय मत बनिए, आपकी विदाई जो है ये जनवरी फरवरी में होनी है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, आप सब भी जान रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1 to 5 का जो मामला है ना वो अटक सा गया है। रिजल्ट नहीं मिलेगा आप लोग को। अब मतलब कि नाराज हैं, दुखी हैं या अब आगे तैयारी करना है? नहीं, नाराज तो हैं ही, लेकिन उससे बड़ा सबसे पहला बात यह है कि हम लोगों को जो है जिस दिन से एग्जाम हुआ है गोल गोल हम लोग को सबके द्वारा घुमाया जा रहा है। कभी न्यायालय के निर्णय के द्वारा घुमाया जा रहा है तो कभी बीपीएससी के अध्यक्ष जो हैं अतुल प्रसाद जी उनके द्वारा घुमाया जा रहा है। और अभी तक बातों अतुल प्रसाद भी घुमा रहे हैं? जी, एकदम घुमा रहे हैं। वो पहले दिन जो है ये कुछ कहते हैं, फिर आज जो है कुछ कह रहे हैं, फिर जो है कुछ बच्चे उनसे मिलते हैं तो बच्चों को कहते हैं कि नहीं रिजल्ट आएगा आप लोगों का, घबराइए नहीं। तो ये तो घुमाने वाला बात हुआ ना। सबका सॉल्यूशन होगा कहते हैं ट्वीट करके। सॉल्यूशन तो अभी तक हो ही नहीं रहा है कुछ। वो तो खाली वो कह रहे हैं कि नहीं सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन हो कुछ तब ना लोग माने। बढ़िया से एग्जाम दिए थे? एग्जाम तो बहुत अच्छा गया था और नंबर भी बहुत अच्छा आ रहा था। बहुत अच्छा आ रहा था जी। तो अब क्या करेंगे? अब आयोग के अध्यक्ष को ही नहीं पता है कि उनको क्या करना है, तो हम क्या बताएं कि हमको क्या करना है। चलिए, आप भी एग्जाम दी होंगी, बहुत अच्छा गया था कि नॉर्मल गया था? जी अच्छा गया था। अच्छा गया था। रिजल्ट तो मिलेगा नहीं? हाँ, ऐसा तो सुनने को मिल रहा है। तो क्या करिएगा? क्योंकि राज्य सरकार को जो है इस पे थोड़ी पहल करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 21A है इसमें कहा गया है कि किसी भी सोशल सब्जेक्ट के लिए जो है वो राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो इस पे थोड़ी पहल सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो स्टूडेंट है वो अभी से नहीं कम से कम 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अब तो सरकार के ऊपर है कि वो मानते हैं कि नहीं, ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन सरकार को थोड़ी पहल करनी चाहिए और स्टूडेंट जो है वो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये नहीं लगता है कि इतना अच्छा से परीक्षा दिए, सब चीज किया और झेलना पड़ता है छात्रों को? ये कंटिन्यू झेलना पड़ रहा है ना। अभी हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है और हम घर से दूर रह के हम लोग इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं और किसी तरह का अगर रिजल्ट में बाधा आती है तो फिर घर वाले भी परेशान होते हैं और हम लोग भी परेशान। आप लोग भी परेशान होते हैं? परीक्षा बहुत अच्छा गया था कि नॉर्मल? जी, बहुत अच्छा परीक्षा गया। रिजल्ट नहीं मिलने पे दुखी होंगे या आगे बढ़ जाएंगे? दुखी है इस बात का कि PRT 1 to 5 का रिजल्ट अभी जारी नहीं किया जाएगा, जैसे अतुल प्रसाद जी बोले थे कि 1 to 5 का जारी नहीं किया जाएगा, जो DLED किए हुए उनका जारी किया जाएगा। लेकिन हम लोग को आशा है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट से अच्छा खबर मिलेगा हम लोग को। अभी भी आशा है? अभी भी आशा है कि सुप्रीम कोर्ट। अतुल प्रसाद पे कितना भरोसा है ये बताइए? भरोसा है कि उनको काम करना चाहिए इस चीज़ पे कि लड़कों लोग को बात को आगे बढ़ाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाना चाहिए आगे बात को। अच्छा, जब परीक्षा दिए तो सोचे थे कि ये सब मामला फंसेगा, लेकिन ये सब सोचे ही नहीं थे। जब वैकेंसी आया तो हम लोग तो पूरा खुश थे कि वैकेंसी आया हुआ है, एकदम त्यौहार की तरह हो गया था हम लोग के लिए, फेस्टिवल की तरह हो गया था। उसके बाद लास्ट में पता चला कि इस तरह से आ गया है, फिर मना कर दिया, 1 to 5 को नहीं लगा, B.Ed वाला को नहीं लगा, तो उसके बाद बहुत निराशा हुई हम लोग। निराशा हुई? सब लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार अगर चाहे तो सबका भला हो जाएगा, चाहेंगे वो या नहीं चाहेंगे? बिल्कुल उनको चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अभी उनकी सरकार है। अगर वो एक बीच का रास्ता निकालते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट के लिए, बिकॉज B.Ed भी तो एक टीचर्स ट्रेनिंग है। आप उसको पहले ब्रिज कोर्स करवा रहे थे, एटलीस्ट इनको 2020 तक में जो 23 तक में जिन बच्चों ने B.Ed किया है तो उन पे उनको ध्यान जरूर देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। परीक्षा दी थी तो कैसा गया था? पेपर सही गया है हम लोग का, क्योंकि हमारी एलिजिबिलिटी हम लोग 9-10 के लिए भी एलिजिबल नहीं है। बस एक हम लोग का PRT बज रहा है। एक फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे मौजूद है। एग्जाम कैसा गया था आपका ये बताइए? एग्जाम सर अच्छा गया था, उम्मीद था क्या कि रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। रिजल्ट आएगी नहीं तो अब क्या करेगा ये बताइए? कुछ नहीं, नीतीश कुमार जो हैं उन पे हमको थोड़ा भरोसा है क्योंकि वो मध्यम मार्गी सोच के हैं। ठीक है जी, हमको ऐसा लगता है। ठीक है, अतुल प्रसाद पे आपके साथी लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो तो है ही नहीं है भरोसा लायक, हर चीज में उल्टा सीधा काम करते रहते हैं, कभी बीपीएससी कभी टीचर, उन पे हमको भरोसा नहीं है। शिक्षा विभाग पे? अब शिक्षा विभाग पे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं ऐसे भी आजकल बीपीएससी और शिक्षा विभाग में कुछ ज़्यादा ही तकरार चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप, पत्र लेखन, कड़े कड़े शब्दों का। चेयरमैन को सब बोलते हैं कि बहुत बढ़िया काम करते हैं। हमको नहीं लगता है कि अच्छा काम करते नहीं हैं। करते हैं? मेरा व्यक्तिगत राय है, नहीं करते हैं। ठीक है, इनको एग्जाम लेने से पहले ही जब इनको सुप्रीम कोर्ट का आदेश पता था उसी वक्त क्लियर करना चाहिए था। डायलेमा में स्टूडेंट को नहीं रखना चाहिए। अतुल प्रसाद से बड़ा नाराज हैं? हाँ, नाराज तो है ही। क्यों? एग्जाम कहते हैं कि वो बढ़िया करते हैं, सबका सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं तो हमारा एग्जाम अच्छा गया था और अभी
अभी तो बोल दिए जो नहीं होगा, तो इस वजह से है ही अब प्रॉब्लम। क्या करेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा तो करेंगे क्या? फिर आगे क्या सोचेंगे, क्या करना है, आगे क्या तैयारी करना है। इतना मेहनत हम लोग का बर्बाद हो गया। एसटीटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे? नहीं, एसटीटी नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे। चलिए आप बताइए कि सब तो लटक गए, अब क्या करिएगा? अब देखिए आगे इसका ऑप्शन तो कुछ है नहीं, फिर आगे हम लोग का स्टेट है उसको देंगे, फिर बीपीएससी है वो देखा जाएगा। बट छात्र नेता सौरभ हमारे साथ मौजूद हैं। जितने भी आपके साथी हैं बहुत अपसेट हैं, लो वॉइस में बोल रहे हैं, टेंशन में हैं कि रिजल्ट मिलेगा नहीं। कुछ तो आवाज उठेगा या नहीं उठेगा? देखिए, जब एग्जाम देने लोग जा रहे थे शिक्षक बहाली पर, तो हम लोग कहे थे स्पष्ट रूप से जी। कि जो 1 to 5 के लिए है सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन एक्वेसिंग के मामले में राजस्थान सरकार जो की थी, और सारे मामलों पर एक ही चीज है कि आप बहाली करेंगे। तो अभी तो 2 अफसरों की लड़ाई चल रही है, अतुल प्रसाद वर्सेस के पाठक। लड़ाई चल रही है, लड़ाई चल रही है। ये कह रहे हैं कि आप संविधान के कामों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो कुछ आर्टिकल का अनुच्छेद वो पढ़ा रहे हैं। तो एक बात स्पष्ट है अनुकूल जी आपके चैनल के माध्यम से कि 1,60,000 की बहाली आप जो निकाले हैं उसमें कितने लोगों को आप दीजिएगा नौकरी? 1,60,000 को दीजिएगा। तो 1 to 5 के लिए क्या हुआ? क्लियर हो गया। डीएलएड वाले को नौकरी देंगे, बीएड वाले हट गए। तो आप क्लियर कब तक कीजिएगा महाराज? आप क्लियर तो कर दीजिए, क्या कब तक करेंगे? तो सारी चीजों पर आप अंधेरे में रख के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कौन गुमराह कर रहा है? गुमराह कर रहे हैं, व्यवस्था कर रही है, शिक्षा व्यवस्था। यानी जो अतुल प्रसाद जी हैं कह रहे हैं, कल ट्वीट किए कि नहीं कुछ ना कुछ रास्ता हम निकाल देंगे, और आज क्लियर हो गया कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हम रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, ये क्लियर हो गया है। तो 1 to 5 का रिजल्ट आएगा नहीं, 6 to 8 में 0 सीट है। तो आप क्लियर सारे साथी रो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका परीक्षा का कोई औचित्य ही नहीं है, तो हम पहले से भी कर देंगे परीक्षा देने का कोई। लेकिन एक चीज है, अभी से भी अगर कुछ है तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात पर नीतीश कुमार पे उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है कि कुछ न कुछ पहल करेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं है तो आप उन लोगों को आश्वासन दे दीजिए कि जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है उसमें उन लोगों को क्लियर कर देते कि आप जो है इत्मीनान न किए। लेकिन ये परीक्षा लेने का क्या औचित्य है? जब परीक्षा आप फॉर्म भरवाए और परीक्षा लिए तो रिजल्ट लेने का क्या कोई उपाय नहीं है? रिजल्ट नहीं, उनको निकलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार ही अब कर सकते हैं जो कर सकते हैं। नीतीश कुमार ही करेंगे, और उम्मीद है कि चेयरमैन और ये जो के पाठक की शिक्षा व्यवस्था की चल रही लड़ाई, जो विवाद है, उस विवाद का हल भी, बहुत ज्यादा विवाद है इस विवाद में, शिक्षा व्यवस्था जो है पटरी पर नहीं आएगी, पटरी से ड्रिल कर जाएगी। ऐसा है हाँ, बिल्कुल हट जाएगी। ये तो लड़ाई। प्रसाद साहब खुश नहीं लग रहे था? अतुल प्रसाद जी तो हम बहुत बार मिले हैं, कई बार मामले, हम उनको जानते हैं। वो क्या है ना, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, और उनका जो कारनामा है, जो तो शिक्षक अभ्यर्थियों से मिले हैं जो एसटीटी वाले मामले पे लगातार लोग आवाज उठा रहे थे। नहीं तो ठीक है, मिलना तो है, बीच में वो नहीं मिल रहे थे, हम लोग भी तो कई बार मिले उनसे। लेकिन इतना है कि अतुल प्रसाद जी मिले मुख्यमंत्री जी से और क्लियर शिक्षा मंत्री से भी मिलकर और क्लियर कर दे कि किसकी काम है। काम शिक्षा व्यवस्था को है ना, और ऑटोनोमस बॉडी है बीपीएससी, सिर्फ परीक्षा लेगी, रिजल्ट निकालने का उनका उचित नहीं है। तो फिर आप ये किन लोगों को अंधेरे में रखे हुए हैं? अतुल प्रसाद जी क्लियर कर दे। आप सीधे छात्र नेता होने के नाते कह रहे हैं अतुल प्रसाद को कि जाइए मुख्यमंत्री से मिलिए। हाँ, मुख्यमंत्री से मिलकर और या शिक्षा मंत्री से मिलकर क्लियर कर दीजिए कि हम भी परीक्षा लेंगे, नौकरी देने का जो काम है, मेरिट बनाने का काम है, वो करेगी शिक्षा सरकार, मतलब शिक्षा व्यवस्था जो है वो बिहार सरकार करेगी। शिक्षा विभाग, तो ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग का काम है नौकरी देना। तो निश्चित रूप से बस आयोग परीक्षा ली, बस आयोग का काम है परीक्षा ही लेना, नौकरी देने का जो काम है। ट्वीट पे ट्वीट करते हैं। हाँ, ट्वीट है तो बहुत वर्षों से ट्वीट कर रहे हैं ना, आप रोज उनका ट्वीट देखिएगा, कुछ ना कुछ 5, 7, 10 ट्वीट रोज करते हैं वो। तो ट्विटर बॉय मत बनिए। आपकी विदाई जो है ये जनवरी फरवरी में होनी है। हाँ, विदाई तो है ना भाई, उनका समय पूरा हो गया है। तो आपका जो समय पूरा हुआ है, तो विद्यार्थी अभ्यर्थियों को हम अंधेरे में मत रखिए। निश्चित रूप से हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि जो शिक्षा में 1,00,000 की वैकेंसी आने वाली है, उसमें कितने लोगों को आप नौकरी देंगे? पहले से हम कह रहे थे कि सीट वैकेंट रह जाएगी, लेकिन डीएलएड वाले बिहार के तमाम लोगों से बात कीजिएगा तो सब बीएड का डिग्री उनके पास है, डीएलएड की डिग्री नहीं है। ज्यादातर बिहार में बीएड वाले ज्यादा हैं, बिहार में बीएड वाले ज्यादा हैं, लेकिन जो आप अप्लाई 1 to 5 के लिए हैं, एलिमेंट्री के लिए, तो उसमें तो बीएड वाले का है नहीं, वो तो खत्म हो गया है। उसके लिए डीएलएड डिग्री चाहिए। तो बीएड वाले जो बिहार के अदर स्टेट वाले हैं उनको मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि अगली जो वैकेंसी आएगी कोई ना कोई रास्ता उन अभी तो टूट गए। हाँ, अभी तो व्यवस्था कोई कुछ नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं इसमें, और तो कोई किसी से कोई उम्मीद। चलिए देखिए, छात्र नेता सौरभ हमारे साथ मौजूद थे, उनके साथी भी मौजूद थे हमारे साथ। सीधे कह रहे हैं रिजल्ट पे, आप भी जान रहे हैं कि बीएड वालों का रिजल्ट जो है वो नहीं आना है। किस तरह से गरज रहे थे अतुल प्रसाद पे, और एक ही उपाय बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगर चाहे तो कुछ हो सकता है, नहीं तो सब डूब जाएगा। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।